तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था निर्गुण ज्ञान मार्ग की संत काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है। ये जो वीडियो है आज का हमारा, इसमें हम लोग बात करेंगे निर्गुण ज्ञान मार्ग की संत कवि कबीरदास के बारे में। और ये 3.1 का ही पार्ट है जो कि आप लोगों के FYUG DSC 101 का सिलेबस है। उसमें मैंने कहा था कि सीरीज चल रही है और इसके प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं जिसमें सारी वीडियो आप लोगों को सीरियल वाइज मिलेंगी, चैप्टर वाइज। ठीक है, इकाई के हिसाब से। तो अगर आप लोग सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से देखते जाइए और समझते जाइए, क्योंकि सभी चीज़ें आप लोगों के चैनल पर, मतलब इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब कहीं पे भी कोई नोट्स अच्छा मिलता नहीं है। अगर कोई इस नोट्स को, ठीक है, इस PDF को अगर कोई लेना चाहता है तो उसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसके चलते आप लोगों को पूरा DSC 101 का जो सिलेबस है, मतलब हिंदी का हिंदी DSC 101 का आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा पूरा एक पेमेंट में, पूरा सिलेबस। मतलब वो 6 मंथ और 1 सेमिस्टर का। ठीक है, एक सेमिस्टर के लिए अलग रेट रखा गया, उसको आप लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में जो कि निर्गुण ज्ञान मार्गी संत कवि कबीरदास जी के बारे में है। ये आप लोगों के FYUG का जो सिलेबस है उसमें मेंशन करके दिया हुआ है, तो उसी के हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले भूमिका में देखेंगे कि कबीरदास कौन थे। तो देखिए, संत कबीरदास हिंदी भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ संत कवि माने जाते हैं। उन्होंने ईश्वर को निराकार, सर्वव्यापी और अनुभव सिद्ध सत्य माना। कबीर ने धर्म, जाति, कर्मकांड और पाखंड के नाम पर हो रहे भेदभाव का तीखा विरोध किया और मानवता, प्रेम, सत्य तथा सद्गुरु की महत्व को जीवन का मूल आधार बताया। उनकी वाणी जो थी अनुभव, ध्यान और गहन आध्यात्मिक बोध से उत्पन्न होकर जन भाषा में अभिव्यक्त हुई। मतलब यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि संत कबीरदास जो थे वो भक्ति काल के निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के अंतर्गत आते हैं और उन्होंने ईश्वर को निराकार रूप दिया, सर्वव्यापी माना। और कबीर जो थे उन्होंने क्या किया, मतलब इसको ईश्वर का जो निराकार रूप है जिसमें कोई उनका रूप नहीं है, उसको कबीरदास मानते हैं। कबीरदास ने जाति, कर्मकांड, पाखंड के नाम पर इन्होंने बहुत सारा तीखा व्यंग करके दोहा लिखा है, कबीर वाणी लिखी है। ठीक है, तो इनकी जो वाणी थी वो बिल्कुल अपने अनुभव के ऊपर लिखी गई है, अपने ध्यान के ऊपर मतलब लिखी गई है। ठीक है, तो और इन्होंने बहुत ही सहज भाषा में सारी चीज़ें लिखी है ताकि लोग उसे पढ़कर समझ पाएँ। तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ बिंदुओं का सहारा लेंगे, जिसमें से पहला बिंदु आता है निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना। मतलब कबीरदास क्या कहते हैं, तो कबीरदास ईश्वर को रूप, रंग और देह से परे मानते हैं। कबीरदास का कहना है कि जो ईश्वर हैं उनका कोई शरीर नहीं है। उनके यहाँ ईश्वर जो है वो साहिब, राम, अल्लाह, खुदा कोई भी नाम हो सकता है, परंतु वह निराकार और सर्वत्र विद्यमान है। कबीरदास का कहना है कि दशरथ पुत्र राम जो हैं वे मतलब ईश्वर केवल उनको नहीं मानते, ये बोल रहे हैं कि जो मेरे राम हैं उनका कोई रूप नहीं है, उनका कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन वो हर जगह विराजमान हैं और सर्वत्र हैं। दूसरा नंबर बिंदु निकल कर आता है जिसमें ज्ञान पर आधारित भक्ति का स्वरूप। दूसरे नंबर पॉइंट में लिख सकते हैं कि कबीर की भक्ति भावनात्मक से अधिक अनुभव आधारित और बोधगम्य है। मतलब जो कबीर की भक्ति की जो हम लोग बात करते हैं तो उसमें अनुभव पर आधारित है। मतलब उन्होंने सारी चीज़ों को फील किया है, उसके बाद उन्होंने लोगों को बताया है। वे कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार ज्ञान, विवेक और आत्मचिंतन से ही संभव है। तीसरा नंबर बिंदु है पाखंड और आडंबरों का तीखा विरोध। देखिए, वे मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, पंडिताई और मुल्लाई दोनों का विरोध करते हैं। कबीरदास ने कभी किसी हिंदू पक्ष को सपोर्ट किया या मुस्लिम पक्ष को सपोर्ट किया, ऐसी कोई बात नहीं है। जब सपोर्ट करते हैं दोनों को करते हैं और दोनों संप्रदाय को करते हैं, और जब उनकी मतलब नेग्लिजेंसी मतलब उसके ऊपर जब उनको तीखा व्यंग करना होता है तो दोनों संप्रदायों के ऊपर करते हैं। यहाँ पर कांकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए। यहाँ पर मुल्लों के बारे में या फिर मुस्लिम समुदाय के बारे में एक बात कहते हैं कि कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद, मतलब कंकड़ और पत्थर से आपने इन सबको जोड़कर मस्जिद तो बना लिया। ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। मतलब कहते हैं कि उसके ऊपर चढ़ के मुल्ला जो मतलब उसके ऊपर मस्जिद में जो साउंड निकलता है, क्या उसमें
इतना जोर से चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, क्या अल्लाह बहरा हो गया है। देखिए कबीरदास के बारे में अगर मैं एक बात बताने जाऊँ तो कबीरदास जो थे वे जन्म से तो ब्राह्मण थे, एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था, लेकिन कबीरदास का जो पालन पोषण हुआ था वो एक जुलाहे दंपत्ति के घर में हुआ था। इसलिए कबीरदास न हिंदू को मानते हैं न मुस्लिम को मानते हैं, मतलब दोनों के बीच को सपोर्ट करते हैं। अगला बिंदु है हमारा जाति पाति और सामाजिक भेदभाव का भी खंडन किया कबीरदास ने। कहा कि कबीर समाज में फैली जाति पाति छुआछूत और ऊंच नीच को मानवता के खिलाफ मानते हैं। उन्होंने कहा कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ये लाइन उन्होंने कही, जाति को नहीं माना। उन्होंने कहा कि अगर कोई साधु सामने आता है तो उससे उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि हमें उससे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। ये जो कबीर वाणी है ये आप लोगों ने साखी से लिया गया है, और ये साखी का जरूर आप लोगों ने किसी न किसी कक्षा में पढ़ी होगी। ठीक है, अगला बिंदु है हमारा सदगुरु की अनिवार्य आवश्यकता। देखिए कबीर के अनुसार गुरु ही वो प्रकाश है जो अज्ञान से निकालकर सत्य के मार्ग पर ले जाता है। मतलब गुरु क्या करता है, किसी भी अपने शिष्य को अज्ञान के मार्ग से निकालकर उसे प्रकाश के मार्ग पर ले जाता है। लाइन कुछ इस प्रकार है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लांगो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, या फिर गोविंद दियो मिलाए। अगला बिंदु है हमारा रहस्यवाद और आत्मानुभूति का भाव। देखिए रहस्यवाद मतलब उनकी वाणियों में उनकी बातों में रहस्य छुपा हुआ है, वो वही कहा गया है कि उनकी वाणी में आत्मा और परमात्मा की एकता, साधना का आंतरिक आनंद, ध्यान की अनुभूति और ब्रह्म का रहस्य प्रकट होता है। 7वां नंबर है सरल सहज और लोक भाषा का प्रयोग। मैंने पहले भी कहा था कि कबीर ने जो भी रचना की लोगों की भाषा में रचना की, जन भाषा में रचना की, ताकि लोगों को उनके बारे में जो भी मतलब लिख रहे हैं वो लोगों को समझ में आए। तो कबीर ने सधुक खड़ी, खड़ी बोली, ब्रज और लोक शब्दावली का सहज प्रयोग किया, जिससे उनकी वाणी साधारण जन तक पहुंच सकी। 8वां नंबर है 3 रूपों में व्यवस्थित वाणी। देखिए कबीर की वाणी है जो 3 मुख्य रूपों में मिलती है। पहला है साखी जो कि नीतिपरक, दूसरा है शब्द भक्ति और अनुभूति, तीसरा है रमैनी दार्शनिक विचार। 9 नंबर पे निकल कर आता है हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश। देखिए धर्म भेद को नकारते हुए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, धर्म को कबीरदास ने कभी नहीं माना, धर्म का जो भेद है उसको उन्होंने हमेशा नकारा। तो धर्म भेद को नकारते हुए उन्होंने प्रेम, समानता और मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताया। वे कहते हैं, कहे कबीर सुनो भई साधो, सतसंग मह निज धर्म पहचान। 10वां नंबर बिंदु निकल कर आता है सामाजिक और साहित्यिक प्रभाव। देखिए कबीर की वाणी ने धर्म के ठेकेदारों को चुनौती दी। कबीर की वाणी ने क्या किया, कबीर के दोहे ने, कबीर के साखी जो धर्म के ठेकेदार हैं जैसे पंडित हैं, मुल्ले हैं, इन सभी को उन्होंने क्या किया, चुनौती दिया, सामाजिक सुधार को दिशा दी और हिंदी साहित्य में अद्वितीय मुक्तक परंपरा का निर्माण किया। उनकी रचनाएं आज भी मनुष्य को सत्य और मानवीय मूल्यों की ओर प्रेरित करती है। तो निर्गुण निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि निर्गुण ज्ञान मार्गी संत के रूप में कबीरदास केवल कवि नहीं बल्कि समाज सुधारक भी हैं, दार्शनिक हैं और आध्यात्मिक अनुभवी संत भी थे। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे क्वालिटी जो भी गुण हैं वो कबीरदास में मिलते हैं कि वे केवल कवि नहीं हैं बल्कि समाज को सुधारने का भी उन्होंने काम किया, दार्शनिक का काम किया, आध्यात्मिक अनुभव भी उनके साथ था। उनकी वाणी जो थी जीवन के सत्यों को अत्यंत सरल और प्रभावी और बेबाक ढंग से अभिव्यक्त करती है। मैंने मतलब एक बात और बताना चाहता हूँ कबीरदास के बारे में। कबीरदास चलते फिरते रास्ते में अपनी साखियों के जो दोहे हैं वो कहा करते थे, बाद में उनके शिष्यों ने उसे बीजक नामक ग्रंथ में उसे संकलित किया था। तो कबीरदास बिल्कुल जो चीज़ें फील करते थे, जो अनुभव करते थे, उसके ऊपर वाणियाँ बोलते गए। कबीर की शिक्षाएं आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी उनके समय में थी, क्योंकि वे मनुष्य को बाहरी भेदों से ऊपर उठाकर सत्य, प्रेम, समानता और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। तो दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप लोगों को मतलब पूरा प्लेलिस्ट चेकआउट करना हो तो एक बार चैनल में जाइए और जाकर प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट करिए। सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोगों के ज़रूरत के हिसाब से मिलेगी। तो 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।